अयाज सादिक, शाजिया मरी, नवीद कमर की स्पीकर ऑफिस आमद हुई है। अदम एतमाद की वोटिंग जल्द अज जल्द कराने की दरख्वास्त की गई है। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है। इसके साथ साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का भी मामला है। अपोजिशन ने कौमी असम्बली एजेंडे में तोसी के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त शाजिया मरी, नवीद कमर और अयाज सादिक ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदम एतमाद की तहरीक के साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। अपोजिशन ने कौमी असम्बली एजेंडे में तोसी के लिए दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त शाजिया मरी, नवीद कमर और अयाज सादिक ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को दी है, जबकि अदम एतमाद की तहरीक के साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। ये दरख्वास्त का मतन है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने नए वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है उसको में शामिल करने के लिए मुतालबा भी कर दिया है और एक जो दरख्वास्त है वो 3 रुकनी मुत्तहिदा अपोजिशन का जो वक्त है, जिसमें साबिक स्पीकर अयाज सादिक, नवीद कमर, पीपल्स पार्टी से शाजिया मरी जो स्पीकर की मुलाकात के लिए गए, लेकिन मुलाकात तो ना हो सकी। फिर सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो है उनसे मुलाकात की और मुलाकात में एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई है। दरख्वास्त में ये कहा गया है, दरख्वास्त जो है वो कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से जमा करवाई गई है और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो एजेंडा जारी किया गया है इसमें नए वजीर आजम के इंतखाब का जो है वो शामिल नहीं किया गया, तो उसको एजेंडे में शामिल किया जाए। अगर इस एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता तो सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो जारी किया जाए। नए वजीर आजम के इंतखाब के हवाले से सप्लीमेंट्री एजेंडा आज के रोज ही जारी किया जाए। अयाज सादिक की जानिब से मुतालबा किया गया। अब सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को सेक्रेटरी जो कौमी असम्बली है उनको ये दरख्वास्त जमा करवा दी गई है और सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है तीनों रहनुमाओं को कि सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो अब से कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इससे कबल जो है वो स्पीकर के साथ मशावरत की जाएगी। तो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई है। ये दरख्वास्त इसलिए जमा करवाई गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर के नए इंतखाब का जो मरहला है उसको इस एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, उसको फौरी तौर पर शामिल किया जाए। जी अच्छा, ये बताएगा कि क्या सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने यकीन दहानी करवा दी है कि सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी कर दिया जाएगा? कितना वक्त दरकार होगा इसमें? देखिए, कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले अमूमन इस तरह होता है कि अगर कोई चीज अहम हो उसको उसके लिए जो सप्लीमेंट्री एजेंडा है वो सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी किया जाता है, लेकिन चूंकि यह मुत्तहिदा अपोजिशन का मामला है और पहले इसमें ये एजेंडे में शामिल नहीं है ये सारी चीजें, तो अब देखना यह है कि इस एजेंडे में शामिल करने के लिए पहले मशावरत की जाएगी वजीर आजम के नए इंतखाब के हवाले से और उसके बाद ही ये एजेंडा जारी होगा। क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन के तीनों रहनुमा जो है वो मुलाकात के लिए सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास पहुंचे थे, तो सेक्रेटरी की जानिब से यकीन दहानी करवा दी गई है, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो स्पीकर कौमी असम्बली। अच्छा यासिर, ये बताएगा कि असम्बली के क़वायद ज़वाबित क्या हैं? क्या एक तरफा एजेंडा दे सकती है अपोजिशन या इसमें हुकूमत की मुशावरत शामिल होनी चाहिए या ये स्पीकर की सवाबदीद है? देखिए, ये स्पीकर की सवाबदीद है। जब एजेंडा एक जो है वो अगर जारी हो जाए कौमी असम्बली इजलास के हवाले से, जैसे आज का एजेंडा जारी हुआ है, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी कोई चीज हो तो वो तो उसकी अमेंडमेंट की जा सकती है, उसके ऊपर सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये मुत्तहिदा अपोजिशन की जाने से अब ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है, इसमें ये भी कह सकता है सेक्रेटेरिएट के हमने स्पीकर साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हुआ, इसी दौरान इजलास शुरू हो गया। इजलास में ये चीज फौरी तौर पर शामिल नहीं की जा सकती। इजलास अब जैसे 4 बजे अगर होना है तो 1 घंटे के मार्जिन पे ये तमाम तरकीबें जो है सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी हो जाता है। लेकिन ठीक है यासिर मलिक, आप साथ रहिएगा। खावर घुमन ने भी हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। खावर, अपोजिशन तो फ्रंट फुट पे अब खेल रही है, कौमी असम्बली एजेंडे में तोसी के लिए दरख्वास्त भी दी है और ये कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक के साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। देखिए, वो तो एक आईनी तरीकाकार मुतय्यन है और जब ये 7 दिन मुकम्मल हो जाएंगे उस पर वोटिंग हो जाएगी और अगर यह तरीके अदम एतमाद जो अपोजिशन की तरफ से जमा करवाई गई हुई है कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो अगला एक्शन है वो नए लीडर ऑफ द हाउस का ही होता है। जाहिर है उसके लिए जो दोबारा से प्रेसिडेंट की तरफ से एक समरी मूव की जाती है, एक नया इजलास कॉल किया जाता है। लेकिन खबर रूल्स के मुताबिक अदम एतमाद पेश होने के 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी है। आज कितने इम्कानात हैं कि बहस के साथ साथ वोटिंग का अमल भी हो जाएगा?
नहीं, वोटिंग फिलहाल नहीं होने जा रही। वोटिंग के हवाले से जो हमारे पास इतलात हैं, ये आखिरी दिन तक ये सारे का सारा मामला चलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। और खास तौर पर वो जो एक मुअम्मा एक खत के हवाले से चल रहा है, उसके ऊपर भी अभी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं राना सनाउल्लाह का एक बयान देख रहा था कि जी उन शहबाज शरीफ का किसी अहम शख्सियत से रब्ता हुआ है, कोई वे आउट निकालने की कोशिश की जा रही है, कोई इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, कोई विन विन सिचुएशन ढूंढने की कोशिश जा रही है। तो मामला काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक ताल्लुक है 3 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर वो एक आईनी एक तयन है, आईनी एक कदगन है, उसके अंदर अंदर स्पीकर ने ये मामला निपटाना है। अगर तहरीके अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई और मामला तय नहीं पाया जाता, जिसके हवाले से बातें चल रही हैं, तो फिर जारी ये कंप्लीट होगा। और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे अपनी मेजोरिटी खो जाएंगे, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि उनके इत्तेहादी चूंकि जा चुके हुए हैं और इस वक्त नंबर गेम अपोजिशन के पास है, और काउंटिंग वाले दिन अगर जो मतलूबा तादाद है जो कि 172 की है, अपोजिशन उस दिन हाउस के अंदर ले आते हैं और वो अपने साथ उनकी वोटिंग करवा लेते हैं, तो फिर लीडर ऑफ द हाउस जो है उस दिन अपनी जो है वो मनसब खो देंगे। तो उसके बाद अगला प्रोसेस यही होगा। इसमें मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मसला मसाइल नहीं होगा, क्योंकि हाँ, लेकिन खबर आप क्या समझते हैं? वो तो यकीनी तौर पर अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद एक चंद दिनों में इजलास बुलाया जाएगा जिसका एजेंडा ये होगा नए वज़ीर आज़म का इंतखाब। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर अपोजिशन ने अभी से ये दरख्वास्त दे दी है तो अपोजिशन के माइंड में क्या चल रहा है? देखिए, अपोजिशन का ख्याल ये है, जिस तरह कल उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो इतलात आ रही हैं कि 190 से ज्यादा लोगों को इकट्ठे किया है, जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, जिसमें को 20-22 के करीब मुहर्रफ अरकान थे, बाकी उनके ज़ाहिर है MKM उनके साथ मिल गई है, बाप के लोग उनके साथ मिल गए हैं, तो वो पुरएतमाद हैं, पुर यकीन है कि हम बड़े आराम से जो है ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसको कामयाब करवा लेंगे। लिहाजा अब कोई अमर माने नहीं है कि हम जो है इस तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ जो है जिस दिन तहरीक अदम एतमाद हो उसी दिन जो है वक्त ज़ाया ना किया जाए। अच्छा खबर, जैसा कि आपने कहा कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में सूरत हाल बदली है, तो क्या अपोजिशन को ये खदशा लाहक हो गया है कि हवाओं का रुख बदल सकता है, इसीलिए वो इतनी जल्दी में है? देखें, जो इतलात आ रही हैं, कल जब हमारी मुलाकात भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहां पे हमारे साथ जो हद के मदरजात जो कि मिनट्स ऑफ द कैबिनेट की शक्ल में शेयर किए गए थे, काबीना के सामने वो खत जो पढ़ाया गया था। सुबह से एक नसीम ज़हरा साहबा जो कि बड़ी सहाफ़ी हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर भी आती रहती है, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें जाहिर की हैं कि एक मुल्क की तरफ से पाकिस्तान को एक फॉर्मली एक डिमार्चे हैंड ओवर किया गया था, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया गया था कि हम आपके जो मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ नहीं चल सकते। तो उसके ऊपर काफी ज्यादा बहस मुबासा चल रहा है कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जाहिर है अगर ये ऐसी कोई हकीकत है, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग चल रही है, उसके सामने भी ये तमाम हकाइक रखे जाने हैं, तो अगर ये खत की हकीकत सामने आ जाती है तो फिर मेरे ख्याल में काफी ज्यादा जो है जो हमारा जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील होता हुआ नजर आएगा। लिहाजा अभी जो देखना यही है, अभी जो हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ एक स्टेटमेंट कोट की जा रही है कि कोई बातचीत चल रही है किसी सतह के ऊपर के प्राइम मिनिस्टर, वो उनका दावा है कि प्राइम मिनिस्टर हमसे फेज सेविंग मांग रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का ये दावा है कि अब हमारे पास इतना ज्यादा मवाद मौजूद है जो कल उन्होंने काबीना के सामने रखा, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रख रहे हैं। अभी खबर है कि शाम को प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौम से खिताब भी कर रहे हैं, कौम के सामने भी सारी की सारी चीजें रख रहे हैं। लिहाजा अगर ऐसी कोई चीज है, अगेन जो हुकूमत का दावा है हुकूमत वक्त का कि उनको एक रिटन फॉर्म के अंदर एक डॉक्यूमेंट उनके साथ उनको एक खत लिखा गया हुआ है एक दूसरे मुल्क की तरफ से और उसमें काफी चीजें लिखी गई हैं, थ्रेट किया गया है, तो वो अगर साबित हो जाती हैं, एक जो फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का डिवीजन का जो मीटिंग हो गई आज पार्लियामान के अंदर भी काबीना की जो कमेटी है खासतौर पर, ठीक है खबर आप साथ ही रहेगा। एक और अहम खबर है, धमकी आमेज खत की तहकीकात और अदम एतमाद पर वोटिंग रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। वजारत दिफा, वजारत कानून, स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में वजीर आजम की जानिब से दिखाए गए खत की तहकीकात का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। अवाम को जहनी तनाव से निकालने के लिए फौरी मुदाखलत की जरूरत है, ये दरखास्त की गई है। वजीर आजम को मुल्की सलामती के खिलाफ मुबैना साजिश में मुलव्विस सियासी जमातों के खिलाफ डिक्लेरेशन देने का हुक्म दिया जाए, यह दरखास्त का मतन है। जब तक मामले की तहकीकात न हो जाएं, स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से रोका जाए, यह दरखास्त की गई है। जबकि सियासी जमातों के खिलाफ इंतखाबी एक्ट 2017 की शिक 212 के तहत कार्रवाई की जाए।
जबकि FIA को सियासी जमातों और अरकान असम्बली के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। खावर घुमन हमारे साथ मौजूद है। खावर, ये जो दरख्वास्त दायर की गई है इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखें जी, सारे का सारा जो इन्हिसार है वो जो एक थ्रेटनिंग लेटर है जो कि हुकूमत वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, जो कि काबीना के सामने उन्होंने पढ़ के भी दिखाया और आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसके सामने भी उसको रख रहे हैं और उसके साथ साथ जो पार्लियामान की एक कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की, उसके सामने भी सारे के सारे मुद्दे को लेके जा रहे हैं। तो अगर तो वो ऐसा कोई खत है जो कि डायरेक्टली जिसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि ऐसा खत मौजूद है, तो उसके बाद से जैसा मैंने अर्ज किया ना कि आपको मुल्की सियासी मंजरनामा बड़ी तेजी से तब्दील होता हुआ नजर आएगा। ये जो अभी रिट पिटिशन हुई है, गुज़िश्ता रोज भी आपको याद होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि कोई भी तरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको सामने मत लाया जाए और इसको मुतलका फोरम्स पे लेके जाया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने अब उस खत को मुतलका फोरम पे कल काबीना के सामने और आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग पार्लियामान के सामने वो रखने का फैसला किया है। लिहाजा अगर ये पटिशन एक्सेप्ट हो जाती है, जाहिर है हुकूमत वक्त पहले ही कह चुकी हुई है कि हम जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने भी ये सारे का सारा मुद्दा लेके जाने को तैयार हैं। तो इसलिए जो मुझे इस्लामाबाद के अंदर मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है वो हर गुजरते घंटे के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है गैर यकीनी की सूरत हाल है, सियासी मतला अभी तक खबर आलूद है। बहुत शुक्रिया खावर, आपने अपडेट किया।